नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में सामान्य प्रबंधन की महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास फर्स्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जबरदस्त अंतिम प्रहार। बिल्कुल ये अंतिम प्रहार है दोस्तों, खास तौर पर पटवारी वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि सामान्य प्रबंधन में से 25 में से 25 की मैं गारंटी नहीं देता दोस्तों, लेकिन 22 से 23 नंबर आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। इसके पहले प्रबंधन की जो पूरी की पूरी क्लासें हैं, लगभग 38 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए और उनको आप आराम से देखिए। इसके बाद अपन ने अब एमसीक्यू की क्लासों को चालू किया है। एमसीक्यू की क्लासों को चालू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वहां से तो अपन ने पूरा पढ़ लिया, अब जो उसके आंसर हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो किस तरीके के बनेंगे, उनको करने के लिए ये वाली जो क्लासें हैं वो चालू की गई हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके उनको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सी क्लास चालू हुई है, क्योंकि ये तो पटवारी की क्लासें हैं। इसके बाद जो पूरी क्लासें हैं वो आती रहेंगी समय समय पर, वन आरक्षक की, एमपीएसआई की और अपनी जेल प्रहरी की। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि 15 मार्च से जो पटवारी के पेपर होने वाले हैं उनमें आप लोगों के लिए जो जो एनालिसिस होगा, यानी जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस यहाँ पे करवाया जाएगा। यदि 15 को आपका पेपर है तो कोई समस्या नहीं है। 15 के बाद यदि आपका पेपर है तो आपके दिमाग में एक उचित रणनीति होगी कि किस तरीके से हमको पेपर तैयार करना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखें कि परीक्षा देने से पहले इन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि इन क्लासों में यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रबंधन का सार है। चूंकि आप लोग वहां पढ़ चुके हैं, बस आपको इन क्लासों को देखना है, क्वेश्चन आंसरों को सही करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल अपन क्लास को सीधा चालू कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला ही प्रश्न है, व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था वह है पीटर एफ ड्रकर, ए एच मैस्लो, एफ डब्ल्यू टेलर, डगलस मैकग्रेगर। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को लगभग में 3 से 4 बार अपन पढ़ चुके हैं। हालांकि यहां पर सामने आंसर लिखे हुए हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अपने मन में खुद में एक तरीके से एनालिसिस कर लीजिएगा, मन में समझ लीजिएगा कि आपको ये प्रश्न आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, सी या सा। मैं यहां से पेन को चूज कर लेता हूं। चलिए, क्या है इसका आंसर, सा या सी। क्लियर। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति को यह लाभ कब प्रदान नहीं किया जाता। कितनी अच्छे से चर्चा की थी अपन ने इस पर, है ना। याद करिए, जिन लोगों ने देखा है उन लोगों के लिए ये प्रश्न बिल्कुल सरल वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूं। उसमें दोस्तों 3 मैराथन क्लासें भी हैं, उन क्लासों को देखना तो बिल्कुल मत भूलें। ज़्यादा नहीं है, 2-2 3-3 घंटे की हैं, लगा के भी रख देंगे तो बार बार अगर आपने 2-3 बार उन क्लासों को देख लिया तो ही आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, एक एक नंबर हमको उसमें गेन करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये सोचते हैं कि यार उसके उतने नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ इतने पे जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं कि कितने पे कट ऑफ जा रहा है, कितने पे क्या है। हाँ, एक रणनीति बनाने के लिए ठीक है, लेकिन दिन भर उसी में घुसे रहना, यार ये पढ़ लेंगे, ये वो सब बेकार की बातें हैं। आपका जो एक तरीके से आपके सामने कोर्स है, आपको मालूम है कि मुझे ये तैयार करना है। देखिए, पद हमेशा खाली रहते हैं। ये जो पद है ना, अभी भी तो खाली हैं। 6,000 जो पद हैं या जो पटवारी में आए हैं, टोटल पटवारी को देख लिया जाए, ग्रुप 4 ग्रुप 2 को देख लिया जाए, तो यहाँ तो पद हमेशा खाली ही हैं। इनको भरने के लिए उचित व्यक्ति चाहिए, जो उचित हो जाता है वो उनको ले लेता है। तो आपकी तैयारी उचित होने के लिए होनी चाहिए कि हम उचित हो जाएं, हम परफेक्ट हो जाएं। तो आप परफेक्ट होने पर गौर करें, परफेक्ट होने पर आपकी जो पूरी शक्ति है परफेक्ट होने पर लगाएं। तो जो आपकी ऊर्जा है वो एक केंद्र में ही होनी चाहिए कि मुझे नंबर गेन करने हैं। कैसे करने हैं, भगवान ने दिमाग दे रखा है जो है, तो यहाँ पर आप लोगों को लाइन बताई जाती है कि किस पर ज़्यादा फोकस करें। जो अंतिम 45 दिनों में पटवारी की तैयारी कैसे करें, जो मैंने वीडियो डाला था, उसको यदि आप देख लेंगे तो अब वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लें। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें दोस्तों, भूल गया था मैं, क्योंकि आपको ये जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति को यह लाभ कब प्रदान नहीं किया जाता। तो बीमारी लाभ में, बीमारी लाभ में। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संबंध में सत्य है, यह मौसमी कारखानों व अन्य सभी कारखानों पर लागू होता है। यह केवल मौसमी कारखानों पर लागू होता है, इसे अन्य किसी संस्था पर पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। यह मौसमी कारखानों को छोड़कर सभी पर लागू होता है। तो दोस्तों इस पर भी अपन ने चर्चा की है। अब ये शब्द मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों,
आप लोग उन क्लासों को देख लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। उत्पादन प्रायब्जी योजना के प्रतिपादक कौन थे? पृष्ठमैन, टाउन, स्कैनलन या काउडन? तो पृष्ठमैन कौन थे? पृष्ठमैन। शब्द याद रखिएगा, उत्पादन प्रव्याजी। क्या है? उत्पादन प्रव्याजी। क्लियर? सीधा सीधा प्रश्न आता है इससे, ठीक है। भारत के द्वारा अपनाई गई मजदूरी भुगतान योजना क्या है? परिणाम आधारित मजदूरी पद्धति है, या न्यूनतम पारिश्रमिक योजना है, लागत बोनस योजना है, या क्रमिक दर पद्धति है? तो क्या है दोस्तों? न्यूनतम पारिश्रमिक योजना। न्यूनतम यानी कम पारिश्रमिक योजना। सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट क्रय करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट क्रय करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। निर्णय हो सकते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, निश्चयात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक निर्णय हो सकते हैं, नकारात्मक। चलिए, निर्णय प्रायः व्यक्त किया जा सकता है किसी भी नियम के द्वारा, नीति के द्वारा, आदेश या निर्देश के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ये आदेश या निर्देश के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? भैया आदेश या निर्देश ही तो देते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मक वस्तुतः एक विधि है, विद्या है, विक्रिया है, कौशल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दूसरी वाली साइड में है, प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। क्लियर? विकल्पों के मूल्यांकन में आता है विकल्पों का विश्लेषण, विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन, आ और बा दोनों। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आ और बा दोनों ही होंगे, और ऐसे प्रश्न काफी आएंगे। मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा कि कहां पर कैसा क्या है। बहुत कम ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें या तो आ सही होगा या बा सही होगा। कितना? 80% के लगभग आप लोग समझ लें कि 80% में उनका आंसर सही होता है, यानी आ और बा दोनों, या फिर आ और बा दोनों नहीं। क्लियर? सुरक्षा बढ़ी तो साथ ही असुरक्षा ने भी पीछा नहीं छोड़ा, परिणामतः श्रम कल्याण आवश्यक हो गया। यह कथन किसका है? कॉन्ट का, मिल का, टॉमस गैरेट का, आरसी डेविस का? बता दीजिए जल्दी किसका है। भैया रुकता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड। बताइए, कॉन्ट का, मिल का, टॉमस गैरेट का, या आरसी डेविस का? बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए 30 सेकंड जाते हैं। टॉमस गैरेट का, टॉमस गैरेट का। हालांकि आपको सामने उत्तर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 30 सेकंड बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आप अपने मन में समझ लें कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप अपना मूल्यांकन खुद करें। व्यवसाय का कोई पृथक नीति शास्त्र नहीं है और ना ही इसकी कोई आवश्यकता। यह विचार किसका है? कॉन्ट का, पीटर ड्रकर का, डेविस का, या गैरेट का? किसका है? पीटर डकर का। और दोस्तों कल से एक सीरीज और स्टार्ट होने वाली है, उसको देखना भी ना भूलें, जिसका एक तरीके से अगर आप लोगों देखेंगे तो वो है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करें। उसमें सभी प्रश्नों से लगभग में 200 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, उनका एनालिसिस भी करवाया जाएगा, और आप लोग समझ लें कि कितने पानी में है, पटवारी में सिलेक्शन लेने लायक हैं या नहीं है। अभी उसका जो समय है वो निश्चित नहीं है, लेकिन कल वो क्लास डल जाएगी, फिर उसी समय पर हर दिन वह क्लास 15 तारीख तक में डलेगी, यदि पटवारी की डेट आगे नहीं बढ़ती है तब। क्लियर? चलिए, प्रेरणा एक प्रकार की उत्तेजना है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो कैसी है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। प्रेरणा का सीधा संबंध मन से है, क्योंकि प्रेरणा आप किसी को देंगे तो उसका मन ही प्रभावित होता है। क्या शरीर प्रभावित होता है? नहीं होता। तो आ ऑप्शन तो बिल्कुल है नहीं। सामाजिक, चूंकि जो व्यक्ति है वह मन से जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। पर जो हम प्रेरणा देते हैं वो तो उसके सीधे मन पर ही वार करती है ना। आर्थिक से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आर्थिक स्थिति का प्रेरणा से कोई मतलब नहीं। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोरी क्यों ना हो, लेकिन यदि मन में अच्छी प्रेरणा चली गई तो उसको सही करने के लिए बिल्कुल प्रयास करेगा। तो इसका सही सा जो आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक। सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी चुनौतियों में कौन सा प्रश्न शामिल नहीं होगा? किस प्रकार की कार्य उत्पादकता बढ़ाते हुए कर्मचारी के जीवन को आनंददायक बनाया जा सकता है? कैफेटेरिया, मनोरंजन क्लब व कॉमन हॉल कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं? संगठन के कार्य से उत्पन्न प्रदूषण, आम्लिक प्रभाव व वातावरण असंतुलन की अनुभूति को कम करने में कार्मिक विभाग क्या कर सकता है? कार्य व व्यक्ति विकास में कितना उपयोगी योगदान संगठन के द्वारा संभव है? अब पहले प्रश्न की प्रकृति को समझें। सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी चुनौतियों में कौन सा प्रश्न शामिल नहीं होगा? इसलिए यहां पर आंसर बा है, क्योंकि आ, सा और दा तीनों की तीनों शामिल होंगे। चलिए, जनशक्ति आयोजन की सफलता में क्या आवश्यक है? सेवा संबंधी नीतियों का निर्धारण होना, आयोजन संबंधी दायित्वों का निर्धारित होना, उपक्रम में संगठित सेवा वर्गीय विभाग होना, या उपर्युक्त सभी?
क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी, उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। सही शब्द होता है उपर्युक्त, बहुत से लोग उपरोक्त भी बोलते हैं मेरे जैसे। चलिए, लेकिन सही शब्द क्या होता है दोस्तों? उपर्युक्त। पर्यवेक्षकीय पदों पर नियुक्ति के लिए प्रायः जनशक्ति नियोजन का प्रारूप प्रयुक्त किया जाता है। मध्यकाल जनशक्ति आयोजन, अल्पकालीन जनशक्ति आयोजन, विशिष्ट पर्यवेक्षकीय जनशक्ति आयोजन या दीर्घकालीन जनशक्ति आयोजन। तो क्या आंसर हो जाएगा? मध्यकाल जनशक्ति आयोजन। क्लियर? प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट कितनी बार आई है? जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए कि आपको याद है या नहीं है। अगर याद है तो सिलेक्शन में अंदर हैं आप, अन्यथा बाहर होने के चांस ज़्यादा हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी फेयोल, ओलिवर शेल्डन, फ्रेडरिक विंसलो टेलर या लिंडॉल उर्विक? लिंडॉल उर्विक, बताइए। चलिए, आंसर सामने आपके है ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने मन में बिल्कुल देखते जाइएगा कि आप सही हैं या नहीं। ओलिवर शेल्डन। क्लियर? चलिए, नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? अभिप्रेरण, संगठन, समन्वय, नियोजन। किसका है दोस्तों? नियोजन का। नीति निर्धारण। क्लियर? प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो प्रबंध का जो नियोजन का कार्य है वह उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है? समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण, वैकल्पिक समाधानों का विकास। तो क्या है? उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण। प्रश्न को फिर से समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? जो हमने निर्णय पढ़ा है उसी का अंश नहीं है। तो उद्देश्य तथा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण, वैकल्पिक समाधानों का विकास। दो तो ऊपर के हैं ही नहीं, इसलिए सा इसका आंसर होगा। आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ है? कितनी बार पढ़ा है, याद करिए। याद आ गया? चलिए, विचार एवं कार्यों की एकता, अधीनस्थों के बीच एकता, स्टाफ अधिकारी के द्वारा निर्देश, लेखाधिकार द्वारा निर्देश। तो लेखाधिकार द्वारा निर्देश, ये आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ है। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या होगा? प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। संगठन के क्रियात्मक स्वरूप को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? सेना, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो के द्वारा। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा। संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? क्रियात्मक संगठन, रेखा संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन या समिति संगठन। तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? रेखा संगठन। क्या है? रेखा संगठन। प्रबंध के समन्वय कार्य का उद्देश्य है पर्याप्त सेवी वर्गीय की व्यवस्था करना, विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना, सुधारात्मक कार्य मार्ग तय करना, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना। क्लियर? कर्मचारी सहभागिता के उद्देश्य को किसने स्पष्ट किया? श्री ज्ञानी जेल सिंह ने, श्री शंकर दयाल शर्मा ने, श्री वीवी गिरी ने, श्री नीलम संजीव रेड्डी ने। ये सभी के सभी दोस्तों कौन है? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने। उच्च अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? लंबवत, क्षैतिज, विकर्णीय या इनमें से कोई नहीं? लंबवत संचार। उच्च अधिकारी और अधीनस्थ, याद करिए जब अपन ने इसका पूरा डायग्राम बनाया था। लंबवत संचार। भिन्न पदानुक्रम स्तरों के प्रबंधकों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? लंबवत, क्षैतिज, विकर्णीय, इनमें से कोई नहीं? विकर्णीय। देखिए, जिन जिन लोगों ने क्लास देखी है उन सब लोगों को ये याद आ रहा होगा। अभी भी समय है दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं उन क्लासों को जरूर देखें। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है। यह परिभाषा किसकी है? ब्रेच की, पीटर डकर की, जॉर्ज टेरी की, लॉरेंस ए एप्ले की। तो लॉरेंस ए एप्ले की। क्लियर? लॉरेंस ए एप्ले की। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक भाग है, क्रिया है, विद्या है, साधन है। क्या है? साधन है। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है। यह धारणा किसकी है? यह धारणा है हेराल्ड कूटिच की, जॉर्ज टेरी की, ब्रेच की या एफ.डब्ल्यू. टेलर की। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा उत्तर नीचे हो गया है। इसका उत्तर है हेराल्ड क्रूट्स की। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है।
हेराल्ड कूट्स की। हम मोटर, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य। कितनी बार आ गया दोस्तों? और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध मनुष्य का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन है। मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन है, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है दोस्तों? मनुष्य का विकास है, मनुष्य का विकास है। इसी से रिलेटेड एक और कथन की मैं चर्चा यहाँ पर जरूर आपसे करूंगा। वो कथन ये था कि उस कथन में मैं कथन आपको बताऊंगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वह कथन किसका है। कथन कुछ इस प्रकार था दोस्तों कि उसमें वो अपने कथन में बोलते हैं कि आप हमें कुछ मत दीजिए, हमारा जो भी है सब कुछ नष्ट भी हो जाए, हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारे पास वो व्यक्ति हमेशा रहे जो थे इन कामों के लिए, तो भी हम समझेंगे कि हमारा कुछ नहीं गया है। उस कथन को यदि हम देखें तो उसकी जो चरम सीमा है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। उस कथन को आप लोग बताइएगा, नाम बताइएगा कि वो किसका है, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को किसने उजागर किया है? हेनरी फेयोल ने, एल्विन डॉड ने, पीटर डकर ने या जॉर्ज टेरी ने? किसने किया है? जॉर्ज टेरी ने। श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है, इस बात पर विशेष बल दिया रेमंड बॉमहर्ट ने, ब्रेनर ने, मेलोंडर ने, उपरोक्त सभी ने। तो उपर्युक्त सभी ने। उद्योग में भर्ती के लिए आमतौर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मध्यस्थों के द्वारा भर्ती होगी, नियोजन कार्यालय के द्वारा भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आमतौर पर मतलब अधिकतम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे? तो नियोजन कार्यालय के द्वारा, नियोजन कार्यालय के द्वारा। क्लियर? प्रशिक्षणों का क्या उद्देश्य है? कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल का विकास करना, सूचना प्रसारित करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। उपर्युक्त सभी, तो ये तो नॉर्मल है, उपर्युक्त सभी नॉर्मल प्रश्न था। क्लेटन अल्डफर की ईआरजी विचारधारा किस विचारधारा का परिष्कृत रूप है? हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा, मैक ग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा। क्या है प्रश्न समझिए? क्लेटर अल्डरफर की ईआरजी विचारधारा। याद करिए, याद करिए, जब अपन लोगों ने इसको कितने अच्छे से पढ़ा था। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता की विचारधारा है। अल्डरफर ने मैस्लो की विचारधारा को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यकता की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की। वह है ई बराबर एक्सटेंस नीड, आर बराबर रिलेटेडनेस नीड, जी बराबर ग्रोथ नीड, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। क्लियर? निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है नियोजन, संगठन, दूसरी स्लाइड खोलता हूं, समन्वय या नियंत्रण। फिर से देखते हैं। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य क्या कहलाता है? नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण। तो क्या है? संगठन। क्लियर? संगठन। सही व्यक्ति को सही काम का आधार है नियोजन, संगठन, समन्वय, नियुक्तिकरण। क्या है? नियुक्तिकरण। सही व्यक्ति को सही काम। कितना व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कहीं की आवश्यकता नहीं, प्रबंधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इस प्रश्न के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, बस। नियुक्तिकरण। चलिए, नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं। मानव शक्ति नियोजन, भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, अभिप्रेरण। नियुक्तिकरण में अभिप्रेरण की आवश्यकता होगी? बताइए, मोटिवेशन की उसमें क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मानव शक्ति की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशिक्षण के साथ में उन्होंने विकास को ऐड किया है। भर्ती और चयन के बिना तो नियुक्तिकरण होगा ही नहीं ना। अभिप्रेरण की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो दा आंसर हो गया। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना उनमें शामिल हैं अर्नेस्ट डेल, जॉर्ज टेरी, मैकफॉरलैंड, न्यूफेन, समर। क्या है? अर्नेस्ट डेल। कौन है? अर्नेस्ट डेल। अभिप्रेरण की प्रत्याशा विचारधारा, अभिप्रेरण की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादन का मुख्य श्रेय जाता है क्लेटन अल्डफर को, मैकलीलैंड को, विक्टर ब्रूम को या मैक ग्रेगर को। आंसर क्या है? विक्टर ब्रूम को। क्या है? विक्टर ब्रूम को। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ थोड़ा बताऊंगा कि जो इसका इंग्लिश वर्ड है इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें।
उसमें क्या है, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? क्योंकि यदि आप हिंदी भूले तो इंग्लिश आपकी वहां सहायता कर देगी। चलिए, पोर्टर और लॉरेर पोर्टर और लॉलेर ने किस विचारधारा के आधार पर अभिप्रेरण को प्रतिरूपित किया या प्रतिरूप को विकसित किया? प्रत्याशा विचारधारा या समता विचारधारा, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आ और बा दोनों। देखिए, मैंने पूर्व में आपको बताया, पूर्व में आपको पहले ही बता दिया था, आ और बा दोनों। 80% आंसर यही होगा। जब नहीं आता है तब लगाइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है ना, माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो जब नहीं आता तब लगा, आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभिप्रेरण के समता विचारधारा के प्रतिपादक हैं जे एस एडम्स, एफ डब्ल्यू टेलर, एल्टन मेयो, पोर्टर और लॉलेर ला लेर। तो कौन है? जे एस एडम। जे एस एडम। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं एल्टन मेयो, पीटर डकर, मैकग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट। तो कौन है? रेंसिस लिकर्ट। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा, रेंसिस लिकर्ट। क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है विशिष्टीकरण, सरलता, विशेषज्ञ सलाह या अनुभव। तो क्या है दोस्तों? विशेषज्ञ सलाह। गतिनायक, कार्यमार्ग, लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रयुक्त किया जाता है? रेखा संगठन, रेखा तथा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक संगठन। क्या है? क्रियात्मक संगठन। निम्नांकित में से किस प्रकार के संगठन में अधीनस्थ को एक से अधिक उच्चाधिकारियों के अधीन कार्य करना होता है? रेखा संगठन, रेखा तथा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सा। क्लियर? प्रत्यायोजन प्रायः होता है ऊपरीगामी, अधोगामी, पार्श्वगामी, इनमें से कोई नहीं। तो अधोगामी। अधोगामी। अधीनस्थों की संख्या अधिक ना हो, यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नेतृत्व के सिद्धांत की, अभिप्रेरणा के सिद्धांत की, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की, या आदेश की एकता के सिद्धांत की? तो नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशित तत्व क्या है? पूर्व काल के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी, विभिन्न कार्यों व उप कार्यों का वर्गीकरण, कौशल व क्रियाकलापों के दोष का ज्ञान। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशित तत्व क्या है? आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में तो पहला है पूर्व काल के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी, विभिन्न कार्य व उपकार्यों का वर्गीकरण, कौशल व क्रियाकलाप के दोषों का ज्ञान। तो तीनों ही चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि ये जो है ये। चलिए, फ्रेंच के अनुसार प्रशिक्षण की कार्य संबंधी आवश्यकता है नए कार्य सीखकर अवसर का लाभ लेना, कार्य संबंधी चुनौतियां, कार्य गुणवत्ता वृद्धि, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। सीखने का तत्व है निर्णय ज्ञान, क्रियात्मक प्रशिक्षण, रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं सीखने का तत्व। निर्णय से कोई मतलब ही नहीं है भैया सीखने का। क्रियात्मक प्रशिक्षण, रुचि, कोई मतलब, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है अर्धकुशल, कुशल, अकुशल, इनमें से कोई नहीं। अर्धकुशल दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो अर्धकुशल होगा। विद्यालय प्रशिक्षण के जो कर्मचारी होंगे उनको। स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नामक पुस्तक के लेखक हैं, याद करिए। आर एल कैट्स, हेरल्ड कूड्स, एस बी बुद्धिराजा, या डी सी मिलर? आर एल कैट्स। आर एल कैट्स। स्वेट विश्लेषण का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आलस्य, कार्य, आशावादिता, प्रशिक्षण। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसका जो आंसर है वो है बा। स्वेट का मतलब शक्ति, कमजोरी, अवसर और भय। क्लियर? चलिए, पहली बार वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया? ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन, इयोवा नेतृत्व अध्ययन, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो इयोवा नेतृत्व अध्ययन। क्लियर? प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित हैं संचार, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व, पर्यवेक्षण, या उपरोक्त में से सभी? तो उपर्युक्त में से सभी। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय। तो क्या होगा? नियंत्रण। क्या होगा दोस्तों? नियंत्रण।
मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं। F.W. टेलर, पीटर डकर, एल्टन मेयो, रैंसिस लिकर्ट। तो कौन है दोस्तों? एल्टन मेयो। संचार कार्य जटिल होने का कारण है। संगठन के बढ़ते आकार, तकनीकी जटिलताएं, श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। उपरोक्त सभी, निश्चित तौर पे उपरोक्त सभी। ठीक है, कल से जो प्रश्न आएंगे दोस्तों वहां पर आंसर नहीं होंगे, वहां पर आंसर आपको बताना होगा। क्लियर। संचार के साधन है तार टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन, टेलेक्स। उपरोक्त सभी। तो टेलेक्स। संचार अर्थों का विनियम है, यह कथन है कीथ डेविस का, मेयर का, हैपनर तथा पेंटिगल का, एलन का। किसका है दोस्तों? एलन का। क्लियर। संचार के बारे में किसने कहा है कि यह अर्थ का सेतु है? संचार के बारे में किसने कहा है कि यह अर्थ का सेतु है? मेयर ने। किसने कहा है दोस्तों? मेयर ने। हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं पंडित श्रीनिवास, DC मिलर, SB बुद्धिराजा, RL कैट्स। कौन है दोस्तों? तो DC मिलर। कौन है? DC मिलर। हाउ बिहेवियरल साइंटिस्ट कैन हेल्प बिजनेस। पर्यवेक्षक को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? स्तर का विकास, तकनीकी क्षमता का विकास, उत्तरदायित्व निर्वाह भावना का विकास, उपर्युक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? उपर्युक्त सभी। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण एवं परंपराओं से होती है उसे कहा जाता है नैतिकता, नीति शास्त्र, मान्यता या इनमें से कोई नहीं। तो नैतिकता। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण एवं परंपराओं से होगी उसे क्या कहते हैं? नैतिकता। ठीक है। हम्म, नैतिकता। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आवेदन पत्र में शारीरिक अथवा मानसिक दोष का वर्णन निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है? मानसिक अक्षमताएं, शारीरिक अक्षमताएं, जीवन संबंधी जानकारी, उपयुक्त सभी। तो आवेदन पत्र में जो शारीरिक और मानसिक दोष का वर्णन होगा वो जीवन संबंधी जानकारी से होगा, है ना। चलिए, J.R. हिंड्रिच के अनुमान के अनुसार किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग खालिस्तान भाग संप्रेषण में व्यतीत होगा। 50%, 60%, 70%, 80%। तो 70%। कितना होगा? 70%। क्लियर। टेलर के द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन की मुख्य कमी है निम्न को मान्यता देने में विफल रहना। पद सोपान श्रृंखला, समता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत। तो आदेश की एकता का सिद्धांत याद रखिए, आदेश की एकता का सिद्धांत। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं ओलिवर सेल्डन, हेनरी फेयोल, चेस्टर बर्नार्ड और टेलर। कौन है दोस्तों? तो हेनरी फेयोल। काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर की यह धारणा किस सिद्धांत की मान्यता है? तो पुरस्कार के सिद्धांत की। किसकी? पुरस्कार के सिद्धांत की। पुरस्कार के सिद्धांत की। अब अपन आते हैं दोस्तों 76 वाले पे। मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरण नहीं है। क्या है प्रश्न? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का, हेनरी फ्योल का, इनमें से कोई नहीं। पीटर डकर का। किसका है? पीटर डकर का। क्लियर। चलिए, पीटर डकर का। जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता एवं संतुष्टि नहीं हो सकी उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा है वाई विचारधारा, एल्टन मेयो की विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा या कैरेट एवं स्टिक की विचारधारा। तो कैरेट एवं स्टिक की विचारधारा। वह कौन सी विचारधारा है जो पुरस्कारों को शर्त युक्त बना देती है? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। कौन सी? कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। डेविड मैक्लीलैंड ने किस अभिप्रेरण विचारधारा का प्रतिपादन किया? XY विचारधारा, पुरस्कार सिद्धांत, उपलब्धि विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा। उपलब्धि विचारधारा। कौन सी थी? उपलब्धि विचारधारा। यानी उपलब्धि शब्द को आप डेविड मैक्लीलैंड से ही। क्लियर। व्यवसायिक नैतिकता का दर्शन परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर है, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनीय नहीं है। क्या दोस्तों? परिवर्तनीय नहीं है।
क्लियर। संचार प्रक्रिया का सरलतम रूप है प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश प्रेषक प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता संदेश प्रेषक, या उपरोक्त सभी। तो द इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, द। संचार प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी जब संदेश पहुंच गया हो, प्राप्तकर्ता ने स्वीकार कर लिया हो, प्राप्तकर्ता ने उसे उसी अर्थ में समझ लिया हो, इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्तकर्ता ने उसे उसी अर्थ में समझ लिया हो। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाता है, संकेतीकरण के बाद, कूटा विभक्ति के बाद, प्रतिपुष्टि के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिपुष्टि के बाद। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाएगा, जब उसकी पुष्टि हो जाएगी तभी तो बनेगा, है ना। विक्रय लेखांकन उत्पादन एवं सेवी वर्गीय विभागों में कार्य करने संबंधी निश्चित निर्देश उदाहरण हैं नीतियों के, कार्य विधियों के, पद्धतियों के, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य विधियों के, किनके हैं, कार्य विधियों के। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंध हो कार्य विधि से, नीतियों से, पद्धतियों से, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से समझे पहले प्रश्न को। कार्य सुधार एवं सरलीकरण, सुधार भी लो सरल भी कर लो, तब संभव है जब यह कार्य विधि से हो, नीतियों से हो, पद्धति से हो, इनमें से कोई नहीं। तो पद्धति से हो। आवेदन पत्र के जीवन संबंधी जानकारी में उल्लेख नहीं होता। शारीरिक माप, संस्था के परिचित व्यक्ति का उल्लेख, वैवाहिक स्वर, निर्भर व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारी। तो संस्था के परिचित व्यक्ति का उल्लेख। आवेदन पत्र में मुख्य प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए। प्रार्थी की योग्यता व रुचियों की जानकारी के लिए, प्रार्थी की कार्य करने की योग्यता व अनुभव की जानकारी के लिए, प्रार्थी के व्यक्तित्व व नैतिक जीवन की पूर्ण जानकारी के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो प्रार्थी की कार्य करने की योग्यता व अनुभव की जानकारी के लिए। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है, नियोजन, संगठन, निर्णयन, या नव प्रवर्तन। क्या कहलाता है, निर्णयन। क्लियर, निर्णयन। मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला क्या बताया, नियम, सिद्धांत, भाग, या कार्य। मूने और रिले ने समन्वय को संगठन का पहला क्या बताया, नियम, सिद्धांत, भाग, या कार्य। तो क्या बताया, सिद्धांत। क्या बताया दोस्तों, सिद्धांत। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फाउंडेशन के लेखक निम्न में से हैं, ब्लूम रिचार्ड, एल मिल्टन ब्लूम, डेल योडर, या कीथ डेविस। तो कौन है दोस्तों, एल मिल्टन ब्लूम, एल मिल्टन ब्लूम। कार्य विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, नियम, लक्ष्य, पद्धति, प्रबंध। कौन करते हैं, नियम। प्रबंध का एक विशिष्ट अस्त्र संचार है, यह कथन है एल्विन डॉड का, थियो हेमन का, पीटर डकर का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न को समझें, प्रश्नों को समझें। प्रबंध का एक विशिष्ट अस्त्र संचार है, यह कथन है एल्विन डॉट का, थियो हेमन का, पीटर डकर का, या इनमें से कोई नहीं, पीटर डकर का। क्लियर। चलिए, WH वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु है, संचार का, सुनिएगा, संचार का शिक्षा, भ्रम, नेतृत्व, या प्रचार। बताइए, भ्रम होगा ना, शिक्षा भी बढ़िया चीज है, नेतृत्व भी ठीक है, और प्रचार भी ठीक है। प्रबंध है एक कला, एक विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, ना तो कला और ना ही विज्ञान। तो यह कला और विज्ञान दरअसल दोनों हैं। संचार हो सकता है केवल मौखिक, केवल लिखित, मौखिक लिखित दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है दोस्तों, मौखिक और लिखित दोनों। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हर्जबर्ग के द्वारा, ब्रूम के द्वारा, प्रोटर तथा लॉलेर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रूम के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रूम के द्वारा। सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन प्रारूप है रेखा, रेखा और स्टाफ, क्रियात्मक, और समिति। किसका है, तो समिति का। किसका है, समिति का। फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध है, यह उदाहरण है नीति का, कार्यविधि का, नियम का, व्यूह रचना का। सुनिएगा, फैक्ट्री में धूम्रपान निषेध होता है, यह उदाहरण किसका है, नीति का है, कार्यविधि का है, नियम का है, या व्यूह रचना का है। तो नियम का है। किसका है, नियम का।
अर्ध कुशल अथवा ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है परीक्षण किया जाता है। मानसिक कुशाग्रता परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यांत्रिक योग्यता परीक्षण या उपर्युक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मनोवैज्ञानिक परीक्षण या बास का आंसर हो जाएगा। क्लियर? व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार क्या है? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण, उद्देश्य सहित परीक्षण या उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपर्युक्त सभी। स्थिति संबंधी परीक्षण में पता लगाया जाता है परिस्थिति विशेष में कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाले निर्णय का, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की आत्मनिर्भरता व प्रभुत्ता क्षमता का, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की प्रतिक्रिया का या उपर्युक्त सभी। क्या बोल रहा है? स्थिति संबंधी परीक्षण में पता लगाया जाएगा स्थिति संबंधी परिस्थिति विशेष में कर्मचारी के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का। ये तो इसका आंसर हो गया। नीचे आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। बा सा दा क्यों नहीं है इसके आंसर? तो दा भी नहीं है क्योंकि उपर्युक्त सभी है। परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की आत्मनिर्भरता प्रभुत्ता का क्षमता का, इसलिए। और परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की प्रतिक्रिया का। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश, साक्षात्कार, नियुक्ति, संदर्भ मंगवाना। तो क्या होता है? प्रत्यादेश दोस्तों। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्रत्यादेश। भारत में विकसित परीक्षण नहीं है। भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण, यांत्रिक ज्ञान परीक्षण, मिनीसोटा का संशोधित पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण, उपयुक्त सभी। कौन सा नहीं है? भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण। बहु कुशलता जांच श्रृंखला में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण, फ्लैनगन कुशाग्रता वर्गीकरण परीक्षण, SRA प्राथमिक योग्यता परीक्षण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? तीनों, 1 2 3। यानी भेदयुक्त कुशाग्रता परीक्षण, फ्लैनगन कुशाग्रता वर्गीकरण का परीक्षण और SRA प्राथमिक योग्यता का परीक्षण। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार साक्षात्कार की संख्या है 6 5 3 4। कितनी है दोस्तों? 3। कितनी है? 3। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार साक्षात्कार का अंतिम चरण होता है आयोजन, समापन, मूल्यांकन, नियुक्ति। क्या होता है? मूल्यांकन। ये साक्षात्कार का अंतिम चरण है। निम्नलिखित में से प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक थे? प्रोफेसर हॉरेल, डॉक्टर हार्वर्ड, डॉक्टर मैकनायर, डॉक्टर मैकमरी। तो कौन थे? प्रोफेसर हॉरेल। अंगूर लता एक प्रकार का क्या है? बताइए जल्दी। अनौपचारिक संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, लंबवत संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण। आंख बंद करके सोचिए आपको याद है कि नहीं। यदि याद है तो ही आप सिलेक्शन के अंदर हैं, अन्यथा आप बाहर हैं दोस्तों। तो क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण। 6वीं 7वीं बार आ रहा होगा ये वाला प्रश्न। चलिए। सत्ता के अंतरण का परिणाम होता है उत्तरदायित्व का विसर्जन, शीर्ष स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण, महंगे निर्णय, प्रबंधकों को अपने कार्यभार को वितरित करने में सक्षम बनाना। तो शीर्ष स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण, शीर्ष स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण। रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य है रेखा से सलाह लेना, रेखा को सलाह देना, अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व धारण करना। किसी कार्य को निश्चित ढंग से पूरा करने हेतु कुछ व्यक्तियों का उत्तरदायित्व। तो रेखा को सलाह देना, रेखा को सलाह देना। प्रभावी निर्देशन के आदेश की एकता का आशय है अधीनस्थ सिर्फ एक उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अधीनस्थों के बीच एकता होनी चाहिए। दूसरी स्लाइड खोलूंगा इसलिए पहले इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। प्रभावी निर्देशन के आदेश की एकता का क्या आशय है? अधीनस्थ सिर्फ एक ही उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, अधीनस्थों के बीच एकता होनी चाहिए, उच्चाधिकारियों के बीच एकता होनी चाहिए, एक उच्चाधिकारी अधीनस्थों की सीमित संख्या की ही निगरानी कर सकता है। आंसर क्या होगा? अधीनस्थ सिर्फ एक ही उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, क्या है? अधीनस्थ सिर्फ एक ही उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। क्रियात्मक संगठन में संगठन अंतर्निहित कार्य प्रकार के अनुसार विभाजित होता है। अधिकार सत्ता लंबवत रूप में ऊपर व्यक्ति से निचले व्यक्ति की ओर प्रभावित होती है। प्रत्येक कर्मचारी सिर्फ एक ही सुपरवाइजर के अधीन होता है। संगठन किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल के अनुसार विभाजित होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? संगठन अंतर्निहित कार्य प्रकार के अनुसार विभाजित होता है। नियोजन एक सर्वव्यापी है, कार्य है, शब्द है,
प्रणाली है, मानवीय आचरण है। तो क्या है दोस्तों? मानवीय आचरण। नियंत्रण कार्य करता है हस्तक्षेप का, अवरोध का, मार्गदर्शक का, या इनमें से कोई नहीं। किसका कार्य करता है दोस्तों? मार्गदर्शक का, नियंत्रण। चलिए दोस्तों, तो आज अपने जो 120 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, बार बार बोलता हूं, ताकि पीडीएफ आप लोग सभी लोग इसकी ले सकें और आप लोग अच्छे से याद कर सकें। ये वो प्रश्न है दोस्तों, मिक्सअप प्रश्न थे। कल से टॉपिक वाइज प्रश्न आएंगे और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्लास को अब वो मत करिए, मिस मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, लाइक करके छोड़ देते हैं। आप लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे, बात कभी आता नहीं है। आपका भी यही अनुभव नहीं कहता क्या? कभी अपने मन से पूछिएगा कि बात कभी आ पाया है क्या? नहीं आ पाया। ये लगभग सभी का अनुभव है। इसीलिए क्लास को आप लोग अगर देख लेंगे तो आपके काम की है ना? नहीं देखेंगे तो फिर आपकी मर्जी, सिलेक्शन आप ही को लेना है। चलिए दोस्तों, तो अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में।